मैं अश्विनी दुबे। कल हम सब लोग डिस्कस किए थे परमुटेशन कम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को, उसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बच गया था। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था वो सर्कुलर परमुटेशन के बारे में चल रहा था। सर्कुलर परमुटेशन में कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं उनकी बात चल रही थी। थोड़ा सा हम उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। हमने आपसे बताया था जैसे कोई हमको सर्कुलर परमुटेशन निकालना है जिसका n थिंग्स का निकालना है। हमारे पास n थिंग्स हैं, इनको हम कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, कितने प्रकार से इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। जब हमारा क्लॉकवाइज यानी मतलब ये है, एक हमारा सर्किल इस टाइप का है, एक सर्कुलर इस टाइप का है। अब इसमें जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। ये आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको हम चलो क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हमारा होता है जब हम ए से बी यहाँ चल रहे हैं और यहाँ पे क्या है, ए से बी ये। तो जब हमारा क्या हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसका हमने आपसे बताया था कि उनका अरेंजमेंट जो होता है सर्कुलर परमुटेशन का वो होता है फैक्टोरियल n-1। मैंने ये तो बताया गया था आप सबसे, वही हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं। और जब इनका डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर सेम हो जाता है तो उसका हमने बताया था कि जो सर्कुलर परमुटेशन होता है वो क्या हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल का बाई 2 हो जाता है। मतलब केवल इतने अंतर है कि अगर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है तो फैक्टोरियल n-1 होता है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो फैक्टोरियल n-1/2 होता है। ठीक, ये तो इस टाइप का हो गया। या मान लेते हैं कोई हमारे पास सिलेक्शन करना हो, जैसे हमारे पास n थिंग्स हैं, उसमें r थिंग्स निकाल के हमको क्या करना हो, सिलेक्ट करना हो, तो उनका अरेंजमेंट कैसे हम सर्कुलर करते हैं उसके लिए भी हमने बताया था। हमको क्या करना था, r थिंग्स लेना था, कितने में से, आउट ऑफ n थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स में से हमको क्या करना था, r थिंग्स लेकर के इनका अरेंजमेंट करना था। कैसा करना था, सर्कुलर करना था। तो इनके लिए हमने बताया था जो सर्कुलर परमुटेशन होता है जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की बात करते हैं तो वो होता है आपका NPR/R होता है ना। ये किसके लिए होता था, जब हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो, दोनों सेम है ना। याद आ रहा होगा जो हमने कल पढ़ाया था। और अगर दोनों डायरेक्शन सेम हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, NPR/2R हो जाता है। मतलब यहाँ भी हम दोनों क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंट डायरेक्शन के लिए हो गया, और अगला वाला क्या हो गया आपका, सेम डायरेक्शन के लिए हो गया, जिसके बारे में हमने कल क्या डिस्कशन किया है ना। ये तो फार्मूला था, हमने बताया था, फार्मूले का थोड़ा डिस्कशन करके कल हम आपको उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे, इससे रिलेटेड जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें देखिए किस टाइप का एग्जाम्पल बन सकता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, उनकी बात करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं इसी से रिलेटेड शायद एक हमने क्वेश्चन आपको बताया भी था कि देख लीजिए, शायद बताया है या नहीं बताया, क्योंकि हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर हम रिवाइज कर देते हैं। हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls are arranged in a circular form. In a circular form मतलब कहने का मतलब ये है कि कितने तरीके से 5 लड़के और 5 लड़कियों को हम एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर इसमें बात किया जाए कोई कंडीशन ना दी रहा है, मतलब कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये करना है कि 5 लड़के और 5 लड़कियों को कितने प्रकार से आप सर्कुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सर्कुलर परमुटेशन में बात इनकी होती है। तो जैसे मान लेते हैं ये सर्कुलर फॉर्म है, इसमें हमने क्या कर दिया,
बॉयज को बैठा दिया, ये आपके बॉयज हो गए, B5 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे तो था ये हो गया B5। ये 5 लड़के बैठ गए। अब इसमें 5 लड़कियों को बैठाना, जबकि कोई कंडीशन नहीं दिया है कि लड़कियां साथ बैठेंगी या लड़के साथ बैठेंगे या एक लड़के एक लड़की बैठेंगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो इनको हम कहीं भी फिल कर सकते हैं। मान लेते यहाँ पे हमने फिल कर दिया, यहाँ पे हमने 3 लोगों को फिल कर दिया, 4 लोगों को यहाँ फिल करिए, एक यहाँ पे फिल कर दिया, तो इनसे कोई डिफरेंस नहीं, मतलब आप फ्री हैं। तो अगर टोटल की बात किया जाए कि इनका हम सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो इनका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 5 + 5 10। और इनमें हमने बताया था कि अगर डायरेक्शन क्या हो जाए, एंटी हो जाए, मतलब डिफरेंट हो जाए, है ना। बहरहाल यहाँ पे दिया नहीं है तो हम डिफरेंट ही मान के चलेंगे। तो इनका परमुटेशन जब होगा, सर्कुलर परमुटेशन वो कितना हो जाएगा, 9 मतलब 10 - 1 फैक्टोरियल, यानी को क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 9। मतलब इनको हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 9 तरीके से क्या कर सकते हैं, इनका सर्कुलर परमुटेशन कर सकते हैं। तो सर्किल के फॉर्म इनको हम कर सकते हैं, है ना। शायद हमको याद है, शायद हमने एग्जाम्पल बताया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आपका रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं, जो अगला हमारा है क्वेश्चन, इसी में ही बना देते हैं। हाउ मेनी पेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, कैन बी अरेंज इन ए सर्कुलर फॉर्म। किस फॉर्म में करना है, सर्कुलर फॉर्म, मतलब उसी टाइप में फिर से करना। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंडीशन दे देते हैं, है ना। लड़के तो उतने हैं उतने लड़कियां भी हैं, तो कंडीशन में हम सब लोग क्या दे देते हैं, अरेंज इन ए सर्कुलर फॉर्म, या इन ए राउंड टेबल भी कर सकते हैं, सर्कुलर टेबल बोल देते हैं, सर्कुलर टेबल। इफ no two girls come together, मतलब कहने की ये है कि हम क्या कर रहे हैं, 5 लड़के और 5 लड़कियों को अरेंज कर रहे हैं सर्कुलर टेबल में, है ना। एक राउंड टेबल में कह सकते हैं, सर्कुलर टेबल में। उसमें एक ऐसी कंडीशन है कि जो गर्ल्स हैं वो साथ साथ ना हो। मतलब कहने की ये है कि एक राउंड टेबल है जिसमें हम बॉयज को बैठा रहे हैं, D3 D4 D5, ये हमारे बॉयज हो गए, ठीक। तो 5 बॉयज को हम कितनी तरह से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 - 1 मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से, ठीक। और उसके बाद अब हमको 5 गर्ल बैठानी है। 5 गर्ल बैठाने तो हैं, लेकिन बात ये हो रही कि वो साथ साथ नहीं होंगे। नो टू गर्ल्स कम टुगेदर, 2 लड़कियां एक साथ नहीं रहेंगी। तो अगर 2 लड़कियां एक साथ नहीं रहेंगी तो इनके बीच में बैठा देते हैं, है ना। अब यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 लड़कियां एक साथ नहीं है, या फिर इनके प्लेस को इंटरचेंज कर दे, फर्स्ट गर्ल को यहाँ कर दे, सेकंड को यहाँ कर दे, या थर्ड को यहाँ कर दे, फिफ्थ को यहाँ कर दे। तो ये कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हमारे पास प्लेस कितने हैं, अगर देखा जाए तो हर बॉयज के बीच में जो प्लेस है, अगर उनकी काउंटिंग किया जाए तो प्लेस हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। 5 प्लेस को 5 गर्ल से कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट या वो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 5। समझ रहे हैं ना कैसे हुआ है। फिर से देख लो, हमारे पास 5 लड़के थे, 5 लड़कियां थी। लड़कियों को इस तरह से अरेंजमेंट करना था कि 2 लड़कियां एक साथ नहीं हो बैठेंगी। अगर एक साथ नहीं बैठेंगी तो हम क्या कर देते हैं, हर 2 बॉयज के बीच में एक लड़की को फिल कर देते हैं। तो ये अल्टरनेट हो जाएंगी, एक गर्ल से एक बॉयज, एक गर्ल से एक बॉयज, है ना। अब इस तरह से देखा जाए तो हर बॉयज के बीच में कितने प्लेस हैं, तो प्लेस हमारे पास कितने हैं, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 प्लेसेज हैं। 5 प्लेस है, हमको 5 गर्ल्स को बिठाना है। 5 प्लेस को 5 गर्ल्स से कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से।
ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वे दैट कैन बी टू नो टू गर्ल्स कम टूगेदर, जहाँ पे दो लड़कियां एक साथ नहीं आएंगी वो आपका ही बन जाएगा टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। ठीक, समझ में आ गया, शायद कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है एक ट्रायंगल का फॉर्म ले लेते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट बताया जाए। देख लो एक क्वेश्चन और इसके लिए। जैसे मान लेते हैं कोई वर्ड दे दिया, कह रहा है कि इसको किसी राउंड टेबल में आप बताइए कि इनके वावेल्स और कॉन्सोनेंट को इस तरह से अरेंजमेंट करो कि जो सारे वावेल्स हैं वो एक साथ ना हो या एक साथ रहें। दो कंडीशन हो सकती है, एक साथ हों या फिर एक साथ ना हो। तो उनका हम तो सब लोग सर्कुलर परमुटेशन कैसे करेंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी वेज द वर्ड हमारा क्या है, ट्राइंगल वर्ड है। अब ट्राइंगल वर्ड को हमको क्या करना है, TRIANGLE। हाउ मेनी वर्ड ट्राइंगल कैन बी arranged in a round table या in a circular table हमको क्या करना है, ट्राइंगल को इस तरह से सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करना है। इफ all vowel comes together, जहां पे क्या है सारे वावेल्स क्या हैं एक साथ हैं। हम दोनों आपको बताएंगे सारे वावेल्स अगर साथ ना हो और साथ हो तो क्या होगा। इसमें हमने एक आपको रो अरेंजमेंट में भी बताया था, पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कराया था आपको। तो इनकी बात कर लेते हैं कि वावेल्स को हम एक साथ रख करके कैसे इनका हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक, वो भी कैसा, सर्कुलर। तो आप इसमें देखिए कितने वावेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ट्राइंगल में अगर आप देख रहे हो तो ट्राइंगल में TRIANGLE। अब इसमें देखो कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट आपके हैं T, R है, N है, G है और L। और वावेल्स की बात किया जाए तो वावेल्स कितने हैं, वावेल्स हमारे पास हैं I, A और E, है ना। I हो गया, E हो गया और E हो गया। ये हमारे पास 3 वावेल्स हो गए और 5 कॉन्सोनेंट हो गए। हमको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि ये सारे वावेल्स क्या हों, एक साथ हों, है ना। तो हम इन तीनों को मिला के एक मान लेते हैं। तो ये टोटल कितने थे, 5 थे। एक बॉक्स में हमने इनको रख दिया तो टोटल कितने की बात हो गई, 6 की बात हो गई, है ना। जैसे इनको हम एक बॉक्स में फिल कर देंगे तो ये एक ही तो माना जाएगा, है ना। और इनको हमने क्या कर लिया, तो डिफरेंट है, 5 ये हो गए और 1 मिला के 6 हो गए। अब 6 को एक राउंड टेबल में रखना है, 6 मतलब 6 पर्सन हो गया, 6 वर्ड हो गया। इन 6 वर्ड को क्या करना है, एक राउंड टेबल में ऐसे सजाना है। तो 6 थिंग्स को या 6 वर्ड को एक राउंड टेबल में मतलब एक सर्कुलर परमुटेशन में कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 6 वर्ड। हमारे पास टोटल वर्ड कितने बने हुए हैं, 6। ये कितने प्रकार से हो सकता है, 6 - 1 फैक्टोरियल, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। और एक चीज ध्यान रखो,
ये जो वावेल्स दिए गए हैं, ये वावेल्स आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इनका क्रम निश्चित कर दिया कि ए के बाद ई आएगा या आई के बाद ए आएगा, ऐसा तो कोई फिक्स तो किया नहीं है। मतलब ये तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम 3 वावेल्स को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो 5 तो हो गया टोटल, लेकिन ये भी अपने प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर ये भी अपने प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये कितने प्रकार से इंटरचेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 6। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये कितना हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। समझ रहे हैं किस लिए है? ये वावेल्स के लिए है। तो ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12, 6 1 7 7, ये हो गया। मतलब 5 लड़के और सॉरी फिर वही बात आ गई पीछे क्वेश्चन की। ट्रायंगल्स में अगर सारे वावेल्स को एक साथ रख लिया जाए तो हम इनको कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसकी बात हो गई। अब बात होती है अगर सारे वावेल्स एक साथ ना हो तब हम क्या करेंगे, है ना? अगर सारे वावेल्स एक साथ नहीं है, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कितने वर्ड हैं टोटल है 2 2 4 2 6 2 8, है ना? टोटल हमारे पास 8 हैं। 8 वर्ड को अगर सर्कुलर फॉर्म में बनाना हो तो कितने प्रकार से बना सकते हैं? फैक्टोरियल 7 तरीके से। अब फैक्टोरियल 7 जो हमारा है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें सारे वावेल्स एक साथ हैं और सारे वावेल एक साथ नहीं है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम टोटल में से मतलब फैक्टोरियल 7 में से अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो जो बचा हुआ आता है वो क्या है? ऐसे अरेंजमेंट जिसमें सारे वावेल एक साथ नहीं है। समझ रहे हैं ना? फिर से समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सर्कुलर परमुटेशन में। तो सर्कुलर परमुटेशन में देखा जाए तो हमारे पास टोटल जो वर्ड हैं वो 8 हैं। 8 वर्ड को सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करने के लिए कैसे करते हैं? n-1 फैक्टोरियल टाइम से, है ना? तो n-1 फैक्टोरियल टाइप से अगर हम कर रहे हैं तो 8 का अगर हम अरेंजमेंट करेंगे सर्कुलर तो 7 फैक्टोरियल बनेगा ना? फैक्टोरियल 7 ही तो बनेगा। अब फैक्टोरियल 7 तो हो गया टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट। आप टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट में कह रहा है कि हमको सारे वावेल्स को एक साथ नहीं लेना है, जबकि हमने जो निकाला है सारे वावेल्स एक साथ के हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से सारे वावेल्स एक साथ वाले टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा कि कितने ऐसे अरेंजमेंट थे जिसमें सारे वावेल एक साथ नहीं थे। तो हो जाएगा ना? ओके, तो हम आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे आपसे पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते हैं स्क्वायर में, या रेक्टेंगल कितने बनते हैं, या कितने स्क्वायर बनते हैं, तो उनकी बात करते हैं। ट्रायंगल का पहले स्क्वायर की बात किया जाए, है ना? नंबर ऑफ ट्रायंगल पे तो आपको हमने पीछे भी बताया है। स्क्वायर की बात कर लेते हैं कि स्क्वायर कितने टाइप से बन सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। ठीक है ना? चलिए, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन ए स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन ए स्क्वायर फॉर्म। कैसा फॉर्म है? n/n। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल मतलब कितने रेक्टेंगल बनेंगे इन ए स्क्वायर ऑफ दी फॉर्म। कैसे फॉर्म के हैं? किसे फॉर्म में है? n/n के फॉर्म में, है ना? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए स्क्वायर कैसा है? आप इनको इस तरह से लिख देते हैं जिससे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। आप साइज में थोड़ा सा क्लियर हो जाए किसकी बात कर रहे हैं। साइज इन n/n, इसकी बात हो रही है कि इसमें हम कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं, किस टाइप की। अगर हमारा कोई स्क्वायर है n/n का, है ना, इसमें कितने बना सकते हैं? तो इसका हो जाएगा, आपको काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, समेशन r = n to n, और यहाँ पे क्या हो जाता है
आर स्क्वायर। मतलब हमको करना क्या है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अरे यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे क्या करेंगे r इक्वल टू 1 से n तक जब हम सबका समेशन निकालेंगे किसका, r क्यूब का, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ द रेक्टेंगल बन रहे हैं, किसमें से, स्क्वायर ऑफ n बाई n साइज। अगर हमारे पास n बाई n साइज के स्क्वायर दिए गए हैं तो उनसे हम कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर है हमारा 4/4 का। आप 3/4 मत करना, नहीं कह दीजिएगा तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा, क्योंकि आप स्क्वायर की डेफिनेशन में जानते हैं स्क्वायर उसी को कहते हैं जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। उन्हें तो आप स्क्वायर कहते हो, या दूसरे फॉर्म में स्क्वायर हम उनके कहते हैं जिनके डायगोनल्स की लंबाई क्या होती है, आपस में इक्वल होती है और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। या दूसरी परिभाषा आप इनका डिफिनेशन ये भी दे सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके सारे साइडें, जितनी साइडें हैं सब इक्वल हों और सारी साइडें एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है। दो टाइप से आप डिफिनेशन दे सकते हो। पहले डिफिनेशन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हों और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तब भी स्क्वायर बन जाता है। या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जिनके सारे साइड इक्वल हों और जो साइड हैं वो एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे ये क्या है, आपस में क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है। अब इस स्क्वायर में पूछ रहा है कि कितने रेक्टेंगल बनेंगे, रेक्टेंगल आपको फॉर्म करना है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल हम सब लोग उसे कहते हैं जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और इनके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड भी इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो तो हम इसको क्या कहते हैं, आपका ये रेक्टेंगल होता है। एक प्रकार से भी कहा जा सकता है ये तो प्रॉपर्टी स्क्वायर भी रखता है, इसका मतलब स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। बिल्कुल, स्क्वायर भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, रेक्टेंगल ही होता है। हाँ, ये आप ये कह सकते हो कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन जितने रेक्टेंगल होते हैं सारे, वो सारे आपके स्क्वायर नहीं होते हैं, है ना। मतलब आप स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हो लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हो। जैसे रोम्बस आता है, आप स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हो लेकिन रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं कह सकते हो। वहाँ भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है लेकिन उसकी साइडें क्या होती हैं, सॉरी, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। साइडें तो इक्वल होती हैं, डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, लेकिन साइडें जो उनके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए उसको हम सब लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर नहीं कहते हैं। अगर साइड इक्वल हो जाती है रोम्बस में तो हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक, समझ गए ना। आगे चलते हैं। तो बात होती है इसकी स्क्वायर की। अब हमारे पास क्या है, 4/4 का एक स्क्वायर बना हुआ है। अब 4/4 की स्क्वायर में क्या है कि बताइए किसने कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, 4/4 का स्क्वायर बना के, ऐसा नहीं करना है 4/4 का स्क्वायर बनाइए फिर उसमें एक एक रेक्टेंगल बनाना शुरू करिए, इससे तो काफी लंबी समय बन जाएगा और क्वेश्चन को आप लगाते रह जाओगे। तो आपको करना क्या है, समेशन डायरेक्ट पहले फॉर्मेशन कर लो। हमारा आर कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक, मतलब आर जो स्टार्ट होगा वो 1 से लेकर के 4 तक जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 1 to 4 r3। और जबकि r3 की डिफिनीशन आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 और टोटल क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे n क्या है आपका, 4 है, रख दीजिए आप। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 5/2, ये सेकेंड से, तो अब कितना बन गया, ये हो गया 5 2 या 10, 10 का स्क्वायर मतलब हो गया 100। इसका मतलब ये हो गया कि 4/4 फॉर्म का अगर हमारे पास स्क्वायर है तो उसमें कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे, 100 रेक्टेंगल बन जाएंगे। ठीक, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है, अब हमको क्या करना है, स्क्वायर में स्क्वायर का फॉर्म करना है ना, कितने साइज का करना है उसकी बात करते हैं। तो अगला हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ
स्क्वायर इन ए स्क्वायर ऑफ साइड मान लेते हैं यही दी गई है, साइज क्या है n बाई n साइज। अब इसमें हमको बनाना हो, किसी स्क्वायर को बनाना, स्क्वायर से बनाने कितने स्क्वायर बनेंगे, किस साइज में, n बाई n के साइज में। n बाई n साइज का क्या है स्क्वायर है, अब उसमें कितने स्क्वायर बना सकते हैं उनकी बात हो रही है। तो उनमें हम चलो कितने स्क्वायर बना लेंगे n बाई n साइज के, तो उसके लिए जो होता है वो हो जाता है समेशन r इक्वल टू 1 to n, यही भी क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। मतलब r स्क्वायर टाइम भी क्या कर सकते हैं हम स्क्वायर इसमें बना सकते हैं। ठीक, आपको तो फिर से इसको भी सेटिस्फाई करा के आपको दिखा दे कि कितने स्क्वायर आप बना सकते हो। जैसे मान लिया हमारे पास एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड तो देखे होंगे ना आप सब लोग, है ना कि नहीं देखे, जिसमें हाथी घोड़ा और वो होता है क्या नाम, राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, तो देखे तो होंगे ही आप सब, है ना। उसमें होता क्या है चेस बोर्ड में, ऐसी लाइनें ड्रा होती है जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉलम्स बने होते हैं। कॉलम्स जो होते हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, तो हम पहले थोड़ा बना लेते हैं इनको। और जो इसमें एक साइड में बना होता है, एक साइड में जो आपका कॉलम होता है वो 8 कॉलम होते हैं और 8 रो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया और ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ऐसे 8 इस साइड भी बना दीजिए, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा छोटा छोटा बना देंगे, स्पेस थोड़ा कम है, 5 6 और ये हो गया आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम पड़ रहा है, एक हम ऊपर ड्रा कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्या हो गए, 8 रो हो गए और 8 कॉलम होता है। मतलब इसमें हर बॉक्स जो होता है, जितने बॉक्स आप देख रहे हो, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, ऐसे अल्टरनेट टर्म में होता है। और इसमें जितने भी बॉक्स होते हैं सब स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए पूरा जो चेस बोर्ड होता है यही स्क्वायर के फॉर्म में होता है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो 8 रो होते हैं, 8 ये रो हो गए और 8 कॉलम हो गए। तो अगर इनका डायमेंशन पूछा जाए तो डायमेंशन क्या होता है, 8 बाई 8 का होता है। अब इसमें पूछ ले कि बताइए कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, जबकि देखा जाए तो स्क्वायर है ना, 8 बाई 8 का फॉर्म तो बना हुआ है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में कितने रेक्टेंगल बनेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से ले लिए यहाँ तक एक रेक्टेंगल बन गया, या थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक इनको ऐड कर दिए ये रेक्टेंगल बन गया, या हम इस तरह से रेक्टेंगल ले लिए ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। इस प्रकार से हम कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। डायमेंशन हमारा क्या है, 8 बाई 8 का है, तो रेक्टेंगल कितने बन जाएंगे, देखिए आपके सामने फॉर्मूला ये लिखा है, समेशन r क्यूब। समेशन r क्यूब मतलब अभी आपको हमने बताया ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। n हमारा कितना है 8 है, रख दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 8 इंटू 9 बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर, इनको आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपका कितना हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर। ये हो गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात हो गई। अब इसमें पूछ ले कितने स्क्वायर बनेंगे, तो हर कॉलम जितनी है, जितने इसमें छोटे छोटे बॉक्स हैं वो तो सब स्क्वायर तो है ही है, लेकिन और कितनी स्क्वायर बन सकते हैं, और मतलब ये हो गया कि यहां तक ले लो आप, ये भी तो स्क्वायर है, ये भी तो स्क्वायर है ना। इस टाइप से कितने स्क्वायर बन सकते हैं उनकी भी बात अगर आपसे पूछ ले, तो नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर कितनी बना सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, n मींस आपका है क्या है 8 है, और ये क्या है आपका r स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या हो जाता है 2n प्लस 1 अपॉन
6। 8 होता है हर स्क्वायर की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू 8 पुट कर देंगे, तो 8 इंटू 9 इंटू 8 टू जा 16, 17 बाई 6, काट दीजिए इनको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, मतलब हो जाएगा 12 इंटू 17, हो जाएगा ना। तो ये हो जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। और पहले क्या था आपका टोटल नंबर ऑफ क्या बन गया, ये रेक्टेंगल। समझ रहे हैं ना, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? ये है कोई कंफ्यूजन? शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम तो लोग आगे चलते हैं अगले में। अभी तो यहाँ पे तो हम एक स्क्वायर की बात कर रहे थे कि स्क्वायर में कितने रेक्टेंगल बनेंगे, तो बल्कि कोई जरूरी थोड़ा को आपको स्क्वायर ही देते और पूछे कि बताइए कितने रेक्टेंगल बनेंगे। वो रेक्टेंगल में भी तो रेक्टेंगल पूछ सकता है, वो रेक्टेंगल में भी तो स्क्वायर पूछ सकता है। तो अब उसकी बात करते हैं कि उसमें कितना बन जाएगा, है ना। मतलब यहाँ तो स्क्वायर था, स्क्वायर में तो आपने बता दिया कि कितने रेक्टेंगल बनेंगे। अगर वो स्क्वायर ना हो आवाज आ रही है, तो चला जाए, ये वाले बजा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर हमको पता करना है कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट के क्या बन जाए, आपका रेक्टेंगल बन गया। ये पे हम क्या कर देते हैं, रेक्टेंगल कर देते हैं। रेक्टेंगल की बात कर ले तो बताइए कि अब रेक्टेंगल में कितने रेक्टेंगल बनेंगे, है ना। अभी हम इस पे स्क्वायर की भी बात करेंगे। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए रेक्टेंगल ऑफ द साइज इनका सपोज दैट हम मान लेते हैं क्या है, n और p है, n बाई p, ठीक, n बाई p के साइज में है। तो इसमें बताना है कितने आप रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या कितने बनेंगे आपके, तो ये आपका हो जाएगा, इनको यहाँ से रफ कर देते हैं, ये हो जाएगा np/4 इंटू ये आपका बनता है n+1 इंटू p+1। ये हो जाता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें से n बाई p साइज के रेक्टेंगल, ठीक। अगर यहीं पे रेक्टेंगल में स्क्वायर की बात कर लें कि बताइए भैया स्क्वायर कितने बनेंगे, और थोड़ा सा ये यहाँ पे कंडीशन लिख लेना कि जो हमारा n है वो लेस देन क्या है, p, ठीक। क्योंकि अगर वो दोनों इक्वल हो जाएगा तो फिर स्क्वायर का फॉर्म का बन जाएगा, अगर स्क्वायर का फॉर्म का बन जाएगा तो पीछे वाला फॉर्मूला फिर रन कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंडीशन याद रखना कि n हमारा क्या होगा, लेस देन p होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं कि इसमें स्क्वायर कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इन ए रेक्टेंगल ऑफ दिस साइज, किस साइज के हैं, n बाई p के, और यहीं पर लिख देते हैं जहां पे n क्या है, लेस देन p है, इज, ठीक। अब यहाँ पे कितने बनेंगे, बात इनकी करनी है कि नंबर ऑफ द स्क्वायर इन रेक्टेंगल ऑफ साइज n बाई p। अब n बाई p में कितने बनेंगे, तो ये कितना बनता है, देखिए समेशन r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ तो हो जाएगा n+1 माइनस r इंटू p+1 माइनस r। ये हो जाता है नंबर ऑफ स्क्वायर इन ए रेक्टेंगल ऑफ साइज n बाई p, ठीक। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करा दिया जाए। चलो देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई रेक्टेंगल है 3/4 साइज का है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देख के चलना, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इस पे फॉर्मूला डिफाइंड नहीं होगा, है ना। 3/4 साइज का है, अब इसमें बताना है कि कितने आप रेक्टेंगल बना सकते हो, जबकि ये तो पता है रेक्टेंगल है ना, समझ रहे हैं ना, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसे बन रहा है, इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। जब रो और कॉलम की संख्या में डिफरेंस आएगा, मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, तो वो तुरंत रेक्टेंगल बन जाएंगे, और अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो रेक्टेंगल बनाएंगे, अगर दोनों सेम हैं तो स्क्वायर बनाएंगे, ठीक। चलो
तो यहाँ पे n हमारा कितना है 3 है, ये हमारा n हो गया, ये हमारा क्या हो गया p हो गया। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात किया जाए कि इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना हो जाएगा n मीन्स हो गया 3, p मीन्स हो गया 4 बाई 4 इंटू n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 इंटू p प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, तो आपको हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 5 या 20 और 23 जा 60। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स किसमें से n बाई p। किसमें हम किसकी बात कर रहे थे, n बाई p मतलब 3 बाई 4 की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसी में अगर हमको स्क्वायर की बात करना हो तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 टू कहाँ तक जाना है n तक, n मीन्स 3 तक जाना है, ठीक है, इंटू n प्लस 1 मीन्स हो गया 3 प्लस 1 माइनस r इंटू p प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 माइनस r। ठीक, या लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 1 टू 3 3 1 4 4 माइनस r और 5 माइनस r। इनको पहले आप ओपन कर दो, जब इनको ओपन करेंगे 4 माइनस r इंटू 5 माइनस r, तो 5 4 जा 20, 5r माइनस 4r तो हो गया माइनस 9r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जब उसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 टू 3 और ये हो गया आपका r स्क्वायर माइनस 9r प्लस 26। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अलग अलग समेशन लगा दो सबके साथ। जब आप अलग अलग समेशन लाएंगे, समेशन r इक्वल टू 1 टू 3 r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस समेशन 9 को बाहर कर देते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 टू 3 r बन गया, प्लस 26 के साथ समेशन लगा देंगे 26 r इक्वल टू 1 टू 3। अब तो आगे सॉल्व कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि कर दे, चलो देख लो कर देते हैं इसको भी। ऊपर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा समेशन r स्क्वायर है, r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो n इक्वल टू कितना है 3 रख दीजिए इसमें, आप n इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 2 जा 6 1 7 बाई 6, ये तो बनेगा पहले वाले में। और दूसरे वाले में क्या बनेगा समेशन r मीन्स हो गया r इंटू r प्लस 1 है ना, तो क्या बन गया ये आपको क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 26 इंटू ये क्या बन जाएगा यानी n मीन्स हो गया 3। चलिए डिवाइड कर दिया जाए, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 40 माइनस ये 4 बनेगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 है ना, और 3 2 जा 6 1 6, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 तो कितना बनेगा 8 आ जाएगा, 8 इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा 86। तो टोटल नंबर ऑफ दी स्क्वायर 86 बन गया और टोटल नंबर ऑफ दी रेक्टेंगल कितना बन गया 60 बन गया। हो गया ना कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर इसमें थोड़ा से आपको क्वेश्चन बना के लिखना है तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन, हम क्वेश्चन बना के लिख देते हैं जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। वो क्वेश्चन होगा हाउ मेनी बेज the number of square rectangles and squares
in a rectangle of size कितना माना था 3/4। हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, द नंबर ऑफ फॉर्म द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर इन ए रेक्टेंगल ऑफ द साइज 3/4। मतलब 3/4 के साइज में हम कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं और कितने स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये जो आया है ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल है और ये जो आया है ये नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो समझ गए होंगे, शायद कोई डाउट नहीं होगा। आज यहाँ पर आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट एंड होता है। इसके पहले हम आपको बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, उससे रिलेटेड आपको ट्रिक्स बताए थे। ये दोनों चैप्टर आज आपका एंड हो गया। बाइनोमियल तो पहले से एंड हो गया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज एंड हो गया। कल हम सब लोग जो पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स से रिलेटेड सारा ट्रिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी होगा, जैसे उसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, कैसे डायरेक्ट हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, कैसे डायरेक्ट हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन करते हैं, है ना। इस सब के डिस्कस हम सब लोग अगले कॉन्सेप्ट में करेंगे। और आप देखिए जो वीडियो है जो आप यहाँ से हम सब लोग सॉल्व किए थे, अगर आपको इसको पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपको दिल कहेगा तो अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड करिएगा। धन्यवाद।